दोस्तों, आज इंडिया एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है जहां से हमारा हर फैसला आने वाले 50 सालों की दिशा तय करेगा। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब सवाल ये है, क्या हम बिटकॉइन रिवॉल्यूशन को भी लीड करेंगे या फिर दूसरों के पीछे रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ने से पहले इंडिया की इकोनॉमी को जानते हैं एक नज़र में। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इंडिया अब ऑफिशियली $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नीति आयोग के सीईओ ने कंफर्म किया है कि आने वाले सिर्फ 2.5 सालों में इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और साथ ही इंडिया 2027-28 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की राह पर भी है। आज हम सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज और इन्फ्लेशन अपने लोवेस्ट लेवल पर है। फॉरेक्स रिजर्व मजबूत, गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी ने पेमेंट रिवॉल्यूशन ला दिया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेमिटेंस मार्केट हमारे पास है और वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन भी यही है। और सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया का ब्रांड दुनिया में छा रहा है। लेकिन दोस्तों, दुनिया का हाल भी तेजी से बदल रहा है। कोविड के बाद ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल चुकी है। रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब किया है। इसका असर दुनिया पर भी इनडायरेक्ट रूप से दिख रहा है। इंडिया रुपये ने डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो बना दिया है और बाकी कसर अमेरिका ने हाई टैरिफ लगाकर फ्री मार्केट को डिस्टर्ब किया है। ऐसे में इंडिया ने यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट घटाया और डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए गोल्ड खरीदना शुरू किया। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ गोल्ड काफी है? आज दुनिया बदल रही है और बिटकॉइन सिर्फ एक असेट नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन है। क्यों, चलिए जानते हैं। क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है और सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी एक देश या बैंक के कंट्रोल में नहीं। ये सैंक्शन प्रूफ है, किसी भी कंट्री को बाहर नहीं किया जा सकता और ये इन्फ्लेशन का सबसे अच्छा हेज है। जब रुपये की वैल्यू घटती है, बिटकॉइन अपनी वैल्यू बचा कर रखता है, गोल्ड की तरह, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हेज है। लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है, यानी महंगाई बढ़े या डॉलर मजबूत हो, बिटकॉइन आपको प्रोटेक्ट करता है और आज ये दुनिया का सबसे जबरदस्त स्टोर ऑफ वैल्यू बन चुका है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में लगातार 3 साल से नंबर 1 है। आज इंडिया में 90 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं। हर साल $172 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। रिटेल बिटकॉइन होल्डिंग में हम यूएसए के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी समस्या भी है। अनसर्टेनिटी और अनक्लियर रेगुलेशन की वजह से हमारे वेस्ट इन्वेस्टर्स और टॉप टैलेंट इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आज इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा, रिलायंस जैसे जायंट्स क्रिप्टो में कदम नहीं रख पा रहे हैं, सिर्फ रेगुलेशन की वजह से। अब वक्त आ गया है कि इंडिया बोल्ड स्टेप ले। हमें सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड खरीदने तक नहीं रुकना चाहिए, हमें बिटकॉइन को भी एडॉप्ट करना चाहिए। हमें क्लियर और पॉजिटिव रेगुलेशन लाने की जरूरत है। क्रिप्टो पर लगने वाला 30% फ्लैट टैक्स और 1% टीडीएस को कम करना चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री भी जॉब क्रिएशन, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन ला सके। अगर इन्फोसिस, टाटा और रिलायंस जैसे बड़े नाम बिटकॉइन और क्रिप्टो को अपनाएंगे तो भारत माइनिंग में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। आज क्रिप्टो इकोसिस्टम से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को साफ साफ बताए, क्रिप्टो का इस्तेमाल न तो हवाला जैसे अवैध कामों में होता है, न ही आतंकवाद को फंड करने में और न ही यह क्रिप्टो स्कैम्स का कारण है। असलियत ये है कि क्रिप्टो के कई सकारात्मक उपयोग हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाना। लेकिन दोस्तों, इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा बोझ भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आता है। दुर्भाग्य से उन्होंने कभी अपना फर्ज सही तरीके से नहीं निभाया, बल्कि एक गलत मिसाल या बैड एग्जाम्पल पेश कर दी है। आज हमारे पास दुनिया को लीड करने का मौका है। बिटकॉइन सिर्फ फ्यूचर का पैसा नहीं बल्कि फ्यूचर की पावर है। अगर हम अभी सही कदम उठाते हैं तो इंडिया सिर्फ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ही नहीं बनेगा बल्कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन में भी वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। आज संसद में समोसे के दाम या अनिरुद्धाचार्य जैसे बेकार बहसों से ज्यादा जरूरत है कि हम इस देश को आगे बढ़ाने पर चर्चा करें। और दोस्तों, उस बहस का एक अहम हिस्सा बिटकॉइन भी होना चाहिए, क्योंकि यही आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडिया को बिटकॉइन अडॉप्ट करना चाहिए? क्या सरकार को रेगुलेशन को आसान बनाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात हर किसी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।